ऐसा ही सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, बट यहाँ एल वाला ही टाइप रहेगा। अब देखो मैं इसे और चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 स्क्वायर। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोरियर में लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं दोस्तों, और इसके अंदर हम इवन और ऑड फंक्शन देखने वाले हैं। बट इंटरवल क्या होगा? -L to L। इसके पहले दोस्तों हमने ऑलरेडी इंटरवल देखा था, -π to π में हमने इवन और ऑड फंक्शन देखा था। ये पूरा का पूरा वैसा ही सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, पाई नहीं है। तो जब भी अगर पाई नहीं आएगा तो समझ जाना कि ये इवन और ऑड इस टाइप का क्वेश्चन है। चलो 1 by 1 दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन के पहले कुछ चीजें मुझे बताना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो चीजों को आप नोट डाउन कर लो, और मुझे पता है कि आपको पहले से पता है। देखो सबसे पहली चीज, आपको फंक्शन को इवन और ऑड कैसे करना है, कैसे पता करना है, आइडेंटिफाई करना है, ये प्रोसीजर तो सबको पता है। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 7 देख रहे हो तो मुझे पता है कि आपको पता है, और वैसे तो मैं सब में फिर से बताऊंगा। बट दोस्तों जो आपने एक कंडीशन याद रखा था, जैसे कि अगर समझो हमारा फंक्शन ऑड है, चलो पहले इवन के बारे में बात करते हैं, कि अगर समझो हमारा फंक्शन इवन आ गया और अगर सपोज हमारा फंक्शन ऑड आ गया, तो दोस्तों देखो यहाँ पे a0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों an है, और यहाँ पे क्या bn। ये तीन चीजें हम निकालते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, a0 an और bn हम क्या करते हैं दोस्तों, फाइंड आउट करते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर हमारा फंक्शन इवन है, वही प्रीवियस जो आपने जो चीजें सोची थी वही यहाँ पे है, तो आपको पता है कि हम डायरेक्ट b ऑफ n को हम क्या 0 लेते हैं, और हम ये दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी वही करेंगे। अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो हम स्टार्टिंग के दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, 0 ले लेते हैं। ये भी हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, और हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों यही चीजें हमें करना है, कुछ अलग नहीं करना है। देखो मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो आपको फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, कुछ भी अलग नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको इवन और ऑड के लिए इसके लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, इसके लिए ये याद कर लो। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ये सब चक्कर में न फंसे, नहीं तो आप इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखोगे। आप दिमाग से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमें x² ये फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, फोरियर एक्सपांशन करना है। तो दोस्तों देखो मेरा जो भी फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख दिया x² f(x) करके मैंने फंक्शन लिख दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, मुझे इवन और ऑड चेक करना है, तो x की जगह पे मैं क्या करूंगा, -x पुट करूंगा। यहाँ पे भी x की जगह पे क्या हो जाएगा, -x, और ये स्क्वायर है। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x², और x² दोस्तों क्या है, f(x) है। ये क्या है, f(x), और फाइनली ये दोस्तों यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिल गया। जब भी मैंने x की जगह पे -f(x), मैंने x की जगह पे -x पुट किया, तो लास्ट में मुझे आंसर f(x) आया। अगर दोस्तों यहाँ पे f(x) आया तो मतलब हमारा जो फंक्शन है दोस्तों वो कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन है। अगर यही -f(x) आता है, यहाँ पे सपोज माइनस आ जाता तो आपका ऑड फंक्शन हो जाता। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं f(x) is an even function। f(x) is an even function, ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, a0 निकालो 1/, आपको पता है देखो मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1/2π है। तो पर हम यहाँ पे हम क्या लेते थे, 2π की जगह पे हम 2l लेंगे, क्योंकि l वाला फंक्शन है। जहां पे याद है हमने इवन और ऑड, इसके पहले वाला जो हमने इवन एंड ऑड किया तो 1/2π, यहाँ पे हमने यहाँ पे 1/2π ही लिखा, और यहाँ पे हम बस पाई की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, l लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे याद है -π to π है, पर हमारा इंटरवल क्या है, -L to L है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -L to L, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x), और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब देखो ध्यान से 1/2L। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर हमारा f(x) क्या है, f(x) हमारा इवन फंक्शन है। जब भी हमारा इवन फंक्शन होता है तो ये लिमिट हमारा क्या हो जाता है, 0 to L हो जाएगा। देखो जैसे वहां पे -π to π था तो 0 to π हो गया, तो वैसे यहाँ पे 0 to L हो गया। और f(x) का जो भी वैल्यू है x² dx हमने लिख दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो ये, हाँ और एक और चीज याद रखना, जब भी हम 0 2 लिखते हैं तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, 1/L, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तो x³ 3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंटरवल क्या है, 0 to L है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1/3L ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे आप L का वैल्यू पुट करोगे तो L³ - 0³। तो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1/3L मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है दोस्तों, L³। फाइनली इसमें से एक L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे L² 3, और यहाँ पे दोस्तों ये किसका वैल्यू मिला हमें, a0 का। तो दोस्तों हमें a0 का आंसर मिल गया, L² 3 यहाँ पे हमें मिल गया है। बस इसे आप थोड़ा अच्छे से लिखना, शायद दिख नहीं रहा होगा पर समझ जाओ। देखो यहाँ पे L है, यहाँ पे L³ है, तो इसमें से अगर एक L कैंसिल हुआ तो ऊपर L² आया, नीचे 3 आया।
अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट टारगेट है हमारा an फाइंड आउट करना। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं कि किसी को दिक्कत ना हो। सेम आपको याद होगा 1 अपॉन हम पाई लेते थे 0 to 2 पाई के इंटरवल में, वैसे ही जब पाई टू माइनस पाई आया तो भी हम यहाँ पे जैसे 1 अपॉन यहाँ पे हम क्या लेते थे, पाई लेते थे, वैसे ही हम यहाँ पे अब क्या लेंगे 1 अपॉन एल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों माइनस एल टू एल, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ हम क्या लिखते हैं कॉस एन एक्स। याद है हम लिखते थे एन एक्स डी एक्स लिखते थे, बट अब एन एक्स नहीं लिखेंगे। याद होगा मैंने इसके पहले आपको इंटरवल बताया था, तो यहाँ पे चेंजेस हो गया था। इसके पहले हमने किया है 0 to 2l वाला इंटरवल, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एन के साथ हम क्या लिखते हैं पाई बाय एल, और फिर एक्स लिखते हैं और डी एक्स लिखते हैं। बस यही चेंजेस है जो इसके पहले वाला है कि जब एल वाला टाइप आएगा तो जो भी आप कॉस या साइन लिखोगे तो साथ में पाई बाय एल मल्टीप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों देखो मैं इसको यहां पे ले रहा हूं, आराम से इसे सॉल्व करूंगा, बस इसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो दोस्तों ये 1 अपॉन एल है, ये मैं क्या करूंगा 0 to l करूंगा। देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, कॉस इवन होता है, इवन 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 आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आप यहाँ पे क्या हो गया 0 to l हो गया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस एन पाई एक्स, और ये एल ऐसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें जो एल का वैल्यू दिया है, हाँ अगर हमें यहाँ पे दिया होता -2 to 2 तो हमें यहाँ 2 रख देता, पर यहाँ पे इन्होंने हमें एल का जो वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू एल ही दिया है, तो ये एल का एल ही रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा dx। अब देखो यहाँ पे ये 2/l, और दोस्तों इसका क्या सॉल्व होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर सेम होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, अपॉन आपको पता है एक्स के आगे जो भी टर्म है उससे आप क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, और यहाँ पे देखो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस कॉस एन पाई एल और x, और नीचे हम क्या करेंगे एन पाई एल से हम क्या करेंगे डिवाइड, बट ये एन पाई एल यहाँ वाला भी है तो यहाँ पे जो आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर फॉर्म में। और दोस्तों इसके बाद हम क्या लेंगे प्लस, अब देखो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2, और फिर से यही सेम यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और कॉस का क्या हो जाएगा दोस्तों साइन, यहाँ पे एन पाई एल एक्स, और अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, अपॉन में क्या आ जाएगा एन, अब देखो यहाँ स्क्वायर हो गया तो अब क्यूब हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई होके, और ये पूरा का पूरा पार्ट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरवल क्या है दोस्तों 0 to l। अब इसके बाद वाला स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद वाला स्टेप में अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। अगर दोस्तों ये l है, अगर मैं यहाँ पे l पुट करता हूं तो देखो x की जगह पे l रखूंगा, ये l कैंसिल, और यहाँ पे देखो साइन में आपको पाया दिखा तो समझ जाना 0 होगा, तो इसमें पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसमें पुट करने जा रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये डायरेक्ट 2 आएगा, और x की जगह पे क्या आ जाएगा l, और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं l रखूंगा l l कैंसिल हो गया, कॉस n पाई का आंसर कितना आता है -1/n, और दोस्तों नीचे वाला टर्म वैसे ही आएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर और l स्क्वायर, ये तो हमने पुट कर दिया। अब दोस्तों l में अगर इसमें पुट करने जाऊंगा तो n पाई दिख रहा है, साइन n पाई 0, पुट करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं 0 पुट करने जा रहा हूँ, इसके अंदर अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, देखो साइन 0 0 होता है, और वैसे एक्स स्क्वायर है तो 0 होने वाला ही है, ये 0x है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि आगे x है। मैं बार बार इसी टाइप की चीजें सॉल्व करा रहा हूँ, ये भी 0 हो जाएगा, तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बस यही जो हमारा पार्ट है इसी को आप अच्छे से सॉल्व कर दो। देखो आप इसे अगर अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों, देखो अगर आप देखोगे तो ये l और l कैंसिल हो गया, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 4, ये l स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये -1/n, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों n स्क्वायर और पाई स्क्वायर। तो फाइनली ये हमें किसका आंसर मिला, an का। किसका आंसर मिल गया दोस्तों, an का। तो an आपको यहाँ पे मिल गया, देखो आपने स्टार्टिंग में an लिया तो an आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, अपना फोरियर सीरीज लिखना है। फोरियर सीरीज हमारा क्या है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a0 प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई बाय एल एक्स, और हम इसके आगे क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमारा bn का आंसर 0 है, क्योंकि इवन फंक्शन है। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीजें दी है वो आपको लिखना है। एक्स स्क्वायर का आंसर कितना है, एफ एक्स का आंसर कितना है दोस्तों एक्स स्क्वायर, a0 का आंसर कितना है दोस्तों l क्यूब, सॉरी l स्क्वायर बाय 3,
और यहाँ पे जो भी आंसर है दोस्तों, इसके अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब आप क्या समझ सकते हो, जो n से रिलेटेड ना हो वो वाला टर्म आप कांस्टेंट ले सकते हो। जैसे 4 है, बाहर ले सकते हो, एल स्क्वायर बाहर ले सकते हो, थोड़ा अच्छे से मैं लिख दूं, एल स्क्वायर बाहर हो गया, और दोस्तों यहां से पाई स्क्वायर बाहर हो गया। तो फाइनली जो भी अंदर n वाला टर्म बचा वो आप अंदर रखो, ये इन्फिनिटी, तो यहाँ पे -1/n और n स्क्वायर है, और साथ में cos n पाई बाय एल एक्स है। अब दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है वो थोड़ा सा ध्यान से रखो कि ये भी हमें, ये ऑलरेडी इंटरवल वाला पार्ट मैंने सिखाया, पर ये एल वाला टाइप है तो इसमें भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों देखो, माइनस माइनस प्लस है, तो आप समझ जाना जब भी ऐसा माइनस प्लस है तो मोस्टली हम एक्स की जगह पे हम क्या पुट करते हैं दोस्तों, वहां पे हम हमेशा 0 पुट करते हैं। तो देखो अभी आ जाएगा आपका, देखो सबसे पहले आप एक्स की जगह पे पाई पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो एक्स की जगह पे, तो देखो यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूं, पहले आप क्या करो पता है, इसको एक्सपांड कर लो थोड़ा सा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये देखो, ये एल स्क्वायर, मैं बार बार क्यूब लिख रहा हूँ, बाय 3, 4l स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब देखो इसे एक्सपांड मैं कर रहा हूँ, जैसे n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये -1/1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, cos n का आंसर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos पाई x बाय एल प्लस, अब देखो मैं n का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, तो देखो 2 की वजह से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos, अब देखो n की जगह पे 2 पाई, n की जगह पे 2 आ जाएगा 2 पाई x, और इसे यहाँ पे क्या आ जाएगा l। अब देखो दोस्तों मैं आगे वैसे ही एक्सपांड करते जा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे 3 लूंगा, अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, -1/3 आप अपने कैलसी में चेक कर लेना, -1 आएगा, और ये 3 का स्क्वायर, और cos n की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों l, और यहाँ पे x। और अगर आप आगे जाते हो तो दोस्तों यहाँ पे देखो 4 अगर पुट करते हैं, -1/4, आंसर कितना आएगा 1, तो ये 1, और यहाँ पे क्या 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे cos 4 पाई x, और यहाँ पे l, एंड सो ऑन। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएगी। अब दोस्तों करना क्या है आपको, मुझे ये वाला टर्म चाहिए ही नहीं, मुझे बस -1/1 स्क्वायर चाहिए। तो दोस्तों देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला टर्म गायब करना है, cos वाले टर्म गायब करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे वैल्यू क्या लेना चाहिए दोस्तों, गायब करने के लिए 0 लेना है। अगर आप यहाँ पे 0 ले लोगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, ये l स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। दोस्तों ये -1/1 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा, देखो ये 0 होने के बाद पूरा 0 हो जाएगा, तो l से भी कुछ मतलब नहीं है, 1/2 स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा, -1/3 स्क्वायर, और अब चाहिए तो यहाँ साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 स्क्वायर, देन प्लस 1/4 स्क्वायर, और प्लस उसके बाद जो साइन है यहाँ पे माइनस आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो, और डॉट 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 इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे अपने प्रूफ में जाके आप देखो तो पहला साइन माइनस नहीं है, तो मतलब हम माइनस कॉमन लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे भेज दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, हम माइनस साइन बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 1/1 स्क्वायर। यहाँ पे देखो दोस्तों ये माइनस साइन बाहर लेने पे साइन चेंज होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में कोई यहाँ पे इसको प्लस में नहीं लेगा, मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे डिवाइड होता है, तो -l स्क्वायर अपॉन 3, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर ऊपर आएगा, और ये वाला पार्ट -4l स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, और 1/4 स्क्वायर, एंड सो। देखो l स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनली दोस्तों ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 12, 4 3 जा 12, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये देखो मैंने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से मैंने बोला कि जो भी आप इंटरवल सॉल्व कर रहे हो,
जहां पे भी आपको क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्टली ये वाला इंटरवल बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए हमें 0 लेना है। और कहीं कहीं पे एक 6 वाला इंटरवल आता है तो आपको पता है कि वहां पे पाई लेना रहता है, पर वो देखना होगा कि कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जोरदार क्वेश्चन मैंने लिया है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी फाइंड द फोरियर एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो भी हमें दिया है दोस्तों, हम क्या करते हैं पता है, जब भी हमें इवन और ऑड इसके अंदर चेक करना है तो हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या करते हैं माइनस एक्स पुट करते हैं। और दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी के साइन चेंज करेंगे। तो जीरो का तो साइन चेंज करके मतलब नहीं है। 1 प्लस एक्स को मैं 1 माइनस एक्स लिखूंगा, 1 माइनस एक्स को मैं 1 प्लस एक्स लिखूंगा। देखो एक्स का साइन यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो गया और जीरो का जीरो ही है। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो यहाँ पे भी चेंजेस आ रहा हो, थोड़ा सा मुझे इसको नीचे लिखना होगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, पहला यहाँ जीरो, फिर यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स है बट साइन चेंज करके 1 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स तो 1 प्लस एक्स एंड यहाँ पे जीरो। बहुत अच्छे से अगर आप ये समझ गए तो समझ जाना कि फिर फोरियर बहुत इजी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि ये x माइनस में आएगा, यहाँ पे भी x माइनस में, यहाँ पे भी x माइनस में, यहाँ पे भी x माइनस में। जो उन्होंने साइन दिया है वो सेम टू सेम लिखो। और यहाँ पे नंबर है -2 -1 -1 0 0 और 1। देखो बहुत अच्छे से लिखना है 1 एंड 2। आपको पता है इसके बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, ये माइनस एक्स को हमें x करना रहता है क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो x जब मैं करूंगा तो देखो मैं इसे x लिख रहा हूं, x x x और x। और आपको पता है कि सभी साइन चेंज हो जाता है, और जब सभी साइन चेंज होगा मतलब ये जो साइन है इसका अपोजिट साइन यहां पे आएगा। देखो यहां पे इस तरह का तो ऐसा अब साइन आ जाएगा, यहां पे भी अब साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा, अपोजिट नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे -2 है तो -2 का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 का -1 का 1, यहाँ -1 का 1, 0 का अपोजिट कुछ मतलब नहीं है, 0 का अपोजिट कुछ मतलब नहीं है, यहाँ 1 का -1, साइन चेंज कर दो -1 और यहाँ पे -2। अब दोस्तों वैसे तो आप अभी भी कंपेयर कर सकते हो पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो आप क्या करो पता है, अब इसी को और अच्छे से लिख लो। देखो x x x x। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इस वाले सिंबल की तरह लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन वाला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 1, और x इज लेस देन 2 है, लेस देन 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे आप इसे भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो ये देखो यहाँ पे पहले सिंबल इस तरह से दो, और जिनको नहीं समझ में आता है उल्टा लिख दो। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 0 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है -2 -1। अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है x इज लेस देन -1, यहाँ पे भी क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है x इज लेस देन -1 है ना, तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों x इज लेस देन -1 है, x इज ग्रेटर देन -2 है तो x इज ग्रेटर देन -2 है, सेम मीनिंग आ जाएगा। अब आपको चेक करने में आसानी होनी चाहिए। देखो दोस्तों सबसे पहले इसका इंटरवल देखो, x 1 से 2 है, आंसर 0 है। x 1 से 2 इसमें कहां पे है, देखो x 1 से 2 आंसर 0 है, पहला वाला मैच हो गया। देखो मेरा गला बैठ गया अराउंड, ये मेरा 5वां लेक्चर है। आज एक ही दिन में 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे का दिन है और शायद ये लेक्चर हो सकता है मंडे को आए, कल लेक्चर आए। और देखो 8 बज रहा है शाम के, पूरा गला बैठ गया है। अभी इसके पहले 3 लेक्चर्स और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के भी रिकॉर्ड किया मैंने, उसके 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड किया, वो भी आज लेक्चर आया होगा या आने वाला होगा। तो बस आप भी ऐसी मेहनत करते जाओ, वीडियो को लोगों तक शेयर करते जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे इंटरवल देखो, x क्या है 0 से 1 है, x कहाँ है 0 से 1, 0 से 1 कहाँ है दोस्तों, देखो 0 से 1 है 1 माइनस एक्स मैच हो गया। इसके बाद x क्या है -1 से 0, x है -1 से 0, 1 प्लस एक्स यहाँ पे मैच हो गया। यहाँ पे -2 to -1, -2 to -1 पे 0 है, -2 to -1 में 0 है, मतलब सब कुछ सेम है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा f of x इज एन इवन फंक्शन।
तो देखो कितना इजी हो गया, दिखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था, अब देखो सॉल्व भी करना बहुत सिंपल हो जाएगा। अब यहां पे अगर ये इवन फंक्शन है तो हमें पता है कि हमारा b ऑफ n का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। इवन फंक्शन में लास्ट वाला वैल्यू 0 होता है। और हमें अब क्या करना है दोस्तों, a नॉट निकालना है। a नॉट का फॉर्मूला सेम, देखो भाई l की बात है यहाँ पे। हाँ, ऐसे टाइम में l का वैल्यू क्या आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा सम कहां से स्टार्ट हुआ है, देखो -2 से, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ -2 से। कहां पे एंड हुआ है दोस्तों, 2 पे। -2 से क्या है, 2 है, तो मतलब -l to l है, तो जो लास्ट वाला है वही आपका l होगा। ये लास्ट वाला जो है वही आपका l है, तो मतलब l का वैल्यू आपका क्या है दोस्तों, 2 है। कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट वाला जो वैल्यू है वही अपना l का वैल्यू है, सोचना ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है a नॉट का हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 पाई। 2 पाई मतलब क्या लेंगे, 2l, और यहाँ इंटरवल हम क्या लेते थे दोस्तों, -l to l, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, f of x dx। सेम वही तरीका, कुछ चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ। 1/2l, यहाँ पे मैं 0 to l ले रहा हूँ, जैसे हम -पाई टू पाई को, और जब भी मैं 0 to l लूंगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि इवन फंक्शन है। और यहाँ पे 0 to l है, यहाँ पे भी मैं f of x लिख रहा हूँ और dx लिख रहा हूँ। अब दोस्तों देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 1/l। ये 0 to l का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे भी मैं अब यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ l का वैल्यू। और दोस्तों अब f of x, देखो 0 to 2 के लिए f of x डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखो 0 to 2 के लिए आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, प्लीज अपने मेन क्वेश्चन में आना, नीचे मत देखना। 0 to 2 के लिए अगर आप जाओगे देखने के लिए तो देखो 0 to 2, तो ये दो चीजें हैं, देखो 0 से 1 है, फिर 1 से 2 है, तो ये दो चीजें हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर कोई डायरेक्ट लिखा तो कौन सा लिखोगे, 0 to 2 में ये भी है, ये भी है, तो आपका जो फंक्शन जो है यहाँ पे देखो, यहां से यहाँ के लिए अलग है, यहां से यहाँ के लिए अलग है। तो ऐसे टाइम में इस तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने फिर से इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। देखो ये 1/2 ऐसे ही रखो, ये 0 to 2 को आप ब्रेक डाउन करो। देखो 0 से पहले 1 करो, और फिर यहाँ पे क्या करो पता है, 1 से 2 करो, और इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। देखो अब आप चेक करो, देखो 0 से 2 को मैंने क्या किया, 0 से 1 किया, 1 से 2, तो 0 से 1 पे हमारा जो वैल्यू है f of x क्या है, -1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/x dx। और 1 to 2 में अगर आप देखोगे तो देखो 1 से 2 में हमारा जो वैल्यू है दोस्तों क्या है, 0 है। 1 से 2 में हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 0 है। और इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, और ये क्लोज हो गया। अब करना कुछ नहीं है, 1/2। देखो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, x, और x का क्या आएगा दोस्तों, x²/2, और फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0। ये इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहोगे तो देखो 1/2, यहाँ पे आप 1 का वैल्यू पुट करो, 1 का स्क्वायर 1/2, 0 पुट करके कुछ मतलब नहीं है, तो 1/2, यहाँ पे भी आंसर 1/2 आएगा। आप अपने कैलसी में चेक कर लेना, फाइनली आंसर कितना है, 1/4। तो दोस्तों हमें a नॉट का आंसर मिल गया, कितना मिल गया, 1/4। अब a नॉट का आंसर अगर हमें 1/4 मिल गया, तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है कि आपको an भी सिखा देना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे an में प्रॉब्लम में आ जाए। तो an किस तरह से सर लेना है, क्या लिमिट होना चाहिए, सब कुछ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पे सभी चीजें दिख रही है। देखो अब यहाँ पे an का जो फॉर्मूला है सेम वही, 1 हम क्या लेते थे, पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/l आएगा, लिमिट क्या आएगा, -l to l। पर अब मैं देखो डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -l to l को हम क्या लिखेंगे, 0 to l, और यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो और आपको पता है कि अंदर क्या आएगा, f of x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, f of x, और साथ में क्या आएगा cos nπl x dx। प्लीज याद रखना ये वाला आएगा, जब भी l वाला टाइप होगा, जब भी पाई वाला नहीं आएगा तो यही रहेगा, l वाला ही टाइप रहेगा। अब देखो मैं इसे और चेंज कर रहा हूं, an 2, l का वैल्यू हमें पता है कितना है, 2 है, 0 to क्या आएगा 2। f of x का अगर हम वैल्यू देखें तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता, आपको पता है, तो ये f of x को यहीं तक रखो, और यहाँ पे क्या आएगा cos nπ, l का वैल्यू क्या है दोस्तों 2x dx। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ब्रेक डाउन वहां पे किया था वैसे सेम ब्रेक डाउन यहाँ पे करना है। देखो an इक्वल टू, ये तो 2 कैंसिल हो गया तो इसका कुछ मतलब नहीं है, यहाँ इंटरवल है 0 to 1,
दूसरा इंटरवल है 1 से 2। यहाँ पे दोस्तों एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है आपको पता है कि यहाँ पे भी आपने लिखा था 0 to 1 पे कौन सा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स, सेम यहाँ पे भी क्या आएगा 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा कॉस एन पाई बाय 2x dx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स कॉस एन पाई बाय 2x dx। अब यहाँ पे हाँ देखो मैंने एक गलती की, यहाँ पे 1 से 2 में ये वाला नहीं है, 1 से 2 में क्या है दोस्तों 0 था, तो यहाँ पे भी हमारा जो वैल्यू है क्या है 0। आप ऊपर लिमिट चेक भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको an इक्वल टू बस ये वाला सॉल्व करना, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सॉल्व बहुत आसानी से करना, बहुत आराम से करना। 1 माइनस एक्स रखा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों साइन एन पाई बाय 2x अपॉन एन पाई बाय 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस एन पाई बाय 2x अपॉन एन पाई बाय 4। और फाइनली यहाँ पे अगर हम लिखे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो हमने ये सॉल्व किया 0 से 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका आंसर क्या आने वाला है 0। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो 1 अगर आप पुट कर रहे हो, देखो यहाँ पे अगर आप 1 पुट कर रहे हो साइन पाई है तो 0 ही होने वाला है। देखो एन पाई दिख रहा है। बाद में यहाँ पे देखो ये माइनस ये देखो ये माइनस ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक माइनस आएगा। और दोस्तों ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो तो ये फाइनली क्या हो जाएगा कॉस एन पाई बाय 2 हो जाएगा, और कॉस एन पाई बाय 2 की जगह पे कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों नीचे क्या है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये पुट करने का तो हम 0 पुट करेंगे। देखो 0 अगर आप इसमें पुट करने जाओगे फिर से ये 0 होने वाला है, और ये बीच में क्या आएगा दोस्तों माइनस। और अगर इसमें आप 0 पुट करने जा रहे हो तो आपको पता है ये देखो ये माइनस माइनस क्या प्लस, और यहाँ पे एक माइनस और है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप पुट कर रहे हैं 0 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉस ये पूरा 0 हो जाएगा तो कॉस 0 1 एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4, और फाइनली ये हो गया। अब बस आपको लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो आप चाहोगे तो ये नीचे वाला जो टर्म है उसको ऊपर भेज दो, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हो माइनस कॉस एन पाई बाय 2 एन पाई बाय 2 इस तरह से, और ये वाला पार्ट ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये वाला ही पार्ट ऊपर गया तो 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ ए एन इक्वल टू ये दोनों में से ये वाला टर्म कॉमन है तो 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर ले लिया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा माइनस कॉस एन पाई बाय 2 और प्लस 1, तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे आया। आप चाहोगे तो इसे 1 माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पहले लिख दो फिर ये। अब आपको यहाँ पे जो भी पार्ट मिला आपका आंसर यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, एफ ऑफ एक्स तो यहाँ पे आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ए नॉट का जो भी वैल्यू है, जो भी आपका ए नॉट का आंसर आया कितना है 1/4, यहाँ पे आपका समीशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब देखो इसके अंदर कांस्टेंट की बात करोगे तो ये वाला पार्ट जो भी कांस्टेंट है वो आप बाहर लिख दो पाई स्क्वायर, और बाकी 1 अपॉन एन स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। ये 1 माइनस मैं 1 पहले लिख रहा हूँ कॉस एन पाई बाय 2 भी यहाँ ही रहेगा, और दोस्तों साथ में क्या आएगा कॉस एन पाई बाय एल मतलब 2 और x। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से आप चीज़ों को अटेम्प्ट करोगे। अब दोस्तों बस मुझे एक पार्ट और लेना है हाफ एंगल का। अगर हाफ एंगल वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ कवर हो गया है। अब अच्छे से पूरे के पूरे 7 लेक्चर आ चुके हैं, बस एक लेक्चर और दूंगा, लेक्चर नंबर 8, और उसके बाद अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए तो जरूर मैं दूंगा। और इतना अगर आप कर लोगे तो आपका टेंशन खत्म। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।